So hello students, today we are starting new topic which is electric potential due to a point charge capital Q. ओके सो हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल Q के प्रेजेंस में क्या होगा. सो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट दिस इज कैपिटल Q. विल डिफाइन द टोटल चार्ज एंड कैपिटल Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो पॉइंट P है. डिस्टेंस बिटवीन Q and this point is small r. Okay, and at infinite distance there is a test charge Q naught. So हमें ये करना है कि Q naught को इन्फिनाइट से पॉइंट P तक लाना है. So Q naught को लाना है पॉइंट P तक, बट इस तरीके से लाना है कि जो Q naught है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना हो. सो जो मोशन होगा बहुत ही स्लो होगा. मीन्स हमें बहुत ही नेट अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ करना होगा जिससे Q नॉट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ ना हो. सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी Q नॉट की कांस्टेंट होनी चाहिए. सो जो स्पीड होगा Q नॉट का, जो मूविंग स्पीड होगा वो बहुत ही स्लो होना चाहिए. और अगर हमें स्पीड स्लो चाहिए तो हमें जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है इस पर, जितना वर्क करना पड़ेगा वो फोर्स भी बहुत ही कम होना चाहिए जिससे Q नॉट की स्पीड मेंटेन रहे और जिस तरीके से Ke का वैल्यू कांस्टेंट आए. सो यहाँ पर चेक करते हैं कि जब हम मूव करना शुरू करेंगे, मीन्स Q नॉट को जब मूव करना शुरू करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, दिस Q कैपिटल Q, एक रिपल्शन का फोर्स एक्ट करेगा Q नॉट पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल Q. सो हमें इतना फोर्स लगाना होगा कि रिपल्शन फोर्स को कैंसिल करते हुए भी Q नॉट आगे बढ़ सके. इमेजिन करते हैं कि एट सम पॉइंट Q यहाँ पहुँच गया Q नॉट. अब इस पे पहला जो फोर्स लगेगा वो होगा इस चार्ज का ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज जो कि होगा Fe एंड जिसकी वैल्यू होगी K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर. सो जो पहला फोर्स लगेगा रिपल्शन का वो Q नॉट पे, वो होगा F इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमें इतना फोर्स लगाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से थोड़ा ज़्यादा हो बट बहुत ज़्यादा ना हो. सो हम यहाँ पर अपेयर करेंगे एक F एक्सटर्नल फोर्स जो कि F इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए. सो हम ये बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स जो F एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सिमिलर होगा F इलेक्ट्रिक फोर्स से. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही कम होगा. सो अब हमें निकालना है पॉइंट P का पोटेंशियल. सो पॉइंट P का पोटेंशियल अगर निकालना है सो फॉर्मूला यही रहेगा कि डेल V इज इक्वल टू, मूवमेंट हो रहा है V इन्फिनाइट से VP, सो VP माइनस V इन्फिनाइट इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनाइट टू P बाई Q नॉट. हमें एक्चुअल में ये निकालना है. अगेन V इन्फिनाइट हो जाएगा 0. सो हम बोल सकते हैं कि VP इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट P डिवाइड बाय Q नॉट. हमें एक्चुअल में ये फाइंड करना है जिससे निकल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q. ओके, सो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू P. वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू P. एज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव, सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू P इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनाइट. अगर हम इन्फिनाइट से P तक आते हैं तो जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो सकता है या अपोजिट हो सकता है उस वर्क डन के जब हम पॉइंट P से इन्फिनाइट की तरफ मूव करेंगे. सो हमें इजी होगा कि हम ये निकालें कि वर्क डन ऑफ P टू इन्फिनाइट. ठीक है, सो हम यहाँ पर निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनाइट
एंड बाद में साइन चेंज कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू पी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता है, बाकी मैग्नीट्यूड के वैल्यू सेम आते हैं। सो यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि हम मूव करेंगे पॉइंट पी से इन्फिनाइट। एक्चुअल मूवमेंट जो है वो क्यू नॉट का वो इन्फिनाइट से पॉइंट पी है, बट हम इमेजिन करेंगे कि जो मूवमेंट है वो पी से इन्फिनाइट की तरफ है। सो लेट्स टेक अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ये मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है जो है अभी डी आर, एंड एफ एक्सटर्नल जो है वो इक्वल होगा एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि होगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। सो अब अप्लाई करते हैं। सो पहले हम निकाल लेंगे वर्क डन फ्रॉम पी टू इन्फिनाइट, एंड बाद में उसका साइन चेंज करेंगे जिससे हमें मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू पी। देन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उससे निकल जाएगा वी का पोटेंशियल या पॉइंट पी का पोटेंशियल। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू। सो वी नो दैट कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो dw is equal to small amount of work done is equal to f dot dr, integrating both side. So integration of dw is equal to integration of f external into dr. जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा पॉइंट पी से इन्फिनाइट, क्योंकि हम अभी निकाल रहे हैं वर्क डन पी टू इन्फिनाइट। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा पॉइंट पी से इन्फिनाइट। सो यहाँ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होके सिर्फ w बचेगा, एंड यहाँ पर जो f का वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ p टू इन्फिनाइट, f का फॉर्मूला हो जाएगा k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये हो जाएगा। देन यहाँ से हम डॉट हटाएंगे तो एक आएगा कॉस का टर्म, सो उसे अप्लाई कर देते हैं। सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p टू इन्फिनाइट k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, एंड डॉट हटाने से डी आर कॉस, और जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। अब चेक करते कि 180 डिग्री क्यों होगा। हमें निकालना है एंगल बिटवीन एफ एक्सटर्नल एंड डी आर। सो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है। सो अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं तो उनका जो एंगल बनता है बीच का वो होता है 180 डिग्री। सो ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन एंगल इज 180 डिग्री, एंड कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। सो यहाँ से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सो लिख सकते हैं हम लोग w इज इक्वल टू, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। सो माइनस ऑफ k क्यू नॉट, ये एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा पॉइंट r से इन्फिनाइट, क्योंकि जो डिस्टेंस है पॉइंट p का पॉइंट q से, कैपिटल Q से जो डिस्टेंस है पॉइंट p का वो है r। सो r टू इन्फिनाइट, एंड अंदर बचेगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर dr, ये आ जाएगा टोटल वैल्यू। नाउ कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, एंड 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं। सो w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ k क्यू नॉट
नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/r², इसका जो वैल्यू है वो होता है माइनस ऑफ 1/r, माइनस ऑफ 1/r। अब ये जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ 1/r, एंड लिमिट पुट कर देंगे स्मॉल r से इन्फिनाइट। सो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ k q and capital Q in bracket minus of 1/infinity then minus minus plus of 1/r। ठीक है, तो यहाँ पर 1/infinity का मतलब होता है 0, सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ k q नॉट बाय r। ये आ गया W फ्रॉम P टू इन्फिनाइट का वैल्यू, माइनस ऑफ k q नॉट बाय r। बट वी हैव टू फाइंड W फ्रॉम इन्फिनाइट टू P, which is the negative part of W from P to infinite। सो इसी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा k q नॉट बाय r। सो W इन्फिनाइट टू P का वैल्यू आ गया k q नॉट बाय r। नाउ वी नो दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू W इन्फिनाइट टू P डिवाइड बाय Q नॉट, बस वैल्यू पुट कर देंगे। सो k q नॉट डिवाइड बाय r इंटू Q नॉट एंड Q नॉट गेट कैंसिल, सो इक्वेशन आ गया k q बाय r, विच इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। बाद में अगर रिप्लेस करना चाहें तो k का रिप्लेस कर सकते हैं। सो k का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r। सो ये हो जाएगा पॉइंट P के लिए पोटेंशियल। सो हमें निकालना था ये फॉर्मूला, बट हम इसे उल्टा करके निकाले ताकि हमें थोड़ा इजी हो। सो हम लोग ये निकाल लिए कि W इन्फिनाइट टू P ना निकाल करके हम निकाले W P से इन्फिनाइट, बाद में उसके वैल्यू को सिर्फ रिवर्स कर दिए, जिससे हमें ये इक्वेशन मिल गया। एंड देन Q नॉट से डिवाइड करने के बाद टोटल जो पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा वो हमें मिल गया।